नमस्ते दोस्तों। आज का जो वीडियो का विषय है वो थोड़ा सा अलग है। और आप देख रहे हो नीचे टाइटल है कि क्या आपका मिनरल वाटर प्लांट प्रॉफिट में है। तो कुछ पॉइंटर्स मैंने डाले हुए हैं, एक एक पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, लेकिन आपको उसमें से ज़रूर दिशा मिलेगी अगर आप अगर वाकई आपके प्लांट के प्रोसेस में स्ट्रगल कर रहे हो। ये आपको कोई आके बताता नहीं है ना। सेलिंग करके तो निकल जाते हैं, लेकिन अगर प्रॉब्लम आया तो क्या करेंगे, है ना। तो इसमें वही थोड़ा सा कोशिश है कि आपको थोड़ी सी एक दिशा दे। और पहले आप सबसे पहले मान लीजिए, भले ही आपका फ़िलहाल प्लांट नया लगाया और थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन आपने लगाया, ये बड़ी बात है। आप इसको थोड़ा सा बर्निंग की तरह से देख लें। जो स्टार्टअप्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि उनके पास एक बर्निंग का कैश होता है। बर्निंग क्या क्या मतलब है? मतलब पैसा लुटा रहे हैं वो। हाँ, पैसा लुटा रहे हैं किस चीज़ के ऊपर? सीखने पर। जब आप करते हो प्रत्यक्ष, तभी जाके निकलता है। तो फ़र्क इतना ही हो सकता है कि बर्निंग करके कैश रखा हुआ है इन्वेस्टर से बात करके, और आपने नहीं रखा है और आपके जेब से गया है, तो बात तो एक ही है। तो वो सीखने का कैश आपका शिक्षण हो गया पूरा, ये आप पहले जान लीजिए। तो पहला स्टेज जो है, तो फ्रस्ट्रेशन ओवरव्यू में जो बोल रहा हूँ, तो फ्रस्ट्रेशन में न रहे। हाँ, उसकी जगह पर देखिए ओवरव्यू में क्या हुआ है। तो उसमें आपको पता चलेगा कि कुछ डिसीजन गलत हुए हैं, उसको सुधारें कैसे। कुछ मशीनें जो गलत ली गई है उसको क्या करें, वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ, तो ये पहले का स्टेप है कि फर्स्ट फ्रस्ट्रेशन ओवरव्यू क्या क्या है, आपका फ्रस्ट्रेशन कहाँ से आ रहा है, उसको यूज़ करें फ्रस्ट्रेशन को। उसके ऊपर उसको दोहराए नहीं। हाँ, बार बार वो बोलने से कुछ नहीं होगा। और एक्शन भी नहीं ले एकदम। तो उसको देखिए, ओवरव्यू करिए कि मेरे को फ्रस्ट्रेशन आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है। तो पैसा नहीं मिल रहा है वो तो जाहिर है, लेकिन क्या हुआ था मैंने पहले थोड़ा सा एकदम पर प्रोसेस आप रिव्यू कर लीजिए। हाँ, क्या हुआ था, किसी ने मेरे को सजेस्ट किया था, मैंने कैसे सोचा था, ये आया कैसे, किसी के बोलने पर मैंने तो नहीं किया, मेरी प्रोसेस क्या थी, थोड़ा सा जान लीजिए। हाँ, ये पहला स्टेप है कि फ्रस्ट्रेशन को व्हीकल बना के उसको ओवरव्यू करना है, क्या हुआ। हाँ, नंबर वन। ओके। दूसरी चीज़ है, मैं जिसे दिखा रहा हूँ आपको कि एक्सेप्ट रिस्पॉन्ड। एक्सेप्ट करिए पहले कि पहले एक्सेप्टेंस से बड़ी चीज़ है। एक्सेप्ट करना मतलब क्या करना है कि एक्सेप्ट मान लेना है कि भाई अभी लॉस में है और शायद गलतियाँ हुई, तो गलतियाँ तो गुनाह नहीं है। हाँ, तो एक्सेप्ट करें कि भाई मिस्टेक्स हुआ है, मिस्टेक को सुधारा जा सकता है। अगर गलती मेरे से हुई है तो मैं सुधार सकता हूँ, ये उम्मीद है। तो उसको रिएक्ट नहीं करें इमीडिएटली, शांत रहे। हाँ, रिएक्ट नहीं करना है अपने को शांति से देखना है क्या क्या होना है, किसी को भी कुछ भी कमिट नहीं करना है। तो आपको रिस्पॉन्ड करना है, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्ड करना। हाँ, रिएक्ट मतलब कुछ रिएक्ट किया आपने, तो कुछ कृति की उसके सामने कि पेपर में इश्तेहार दे दिया, प्लांट बेचना है, 4 लोगों को बोल दिया मेरे को भाड़े से देना, मेरे को नहीं जम रहा है। हाँ, तो ये सब चीज़ रिएक्शन में आता है। तो रिएक्ट नहीं करें, रिस्पॉन्ड करें, मतलब शांति से खुद एक्सेप्ट करें उसको। ओके, ये दूसरा स्टेप है आपका, मैंने दिखाया होगा। नंबर 2। अब देखिए तीसरा स्टेप है के पी आईज बीईपी। ये क्या है, के पी आईज मतलब क्या है? अगर आपको स्थिति है, रिस्पॉन्ड में एक चीज़ और एक आता है कि उसको मैं रिस्पॉन्ड करके उसको बदल सकता हूँ क्या, जो बदलना है वो बदलूंगा। तो ये रिस्पॉन्ड कर रहे हैं हम लोग। तो के पी आईज का मतलब क्या है? अगर मैंने बदल दिया है तो मुझे समझेगा कैसे वो? तो उसके इंडिकेटर्स होंगे। जैसे आप जानते हो मेडिकल फील्ड में, अगर शुगर का हम सिंपल सा उदाहरण लेंगे, शुगर अगर ज़्यादा है और कम करना है तो कैसे पता चलेगा? तो 3 महीने का जो एवरेज रहता है, हाँ, उसको बोला जाता है HbA1c। वो क्या है वो छोड़ दीजिए, लेकिन कहने का मतलब क्या, 3 महीना आपने क्या क्या खाया, क्या क्या पिया, क्या क्या एक्सरसाइज किया, उसका पूरी कृतियों का वो एक मेलजोल है। और आपको उससे पता चलता है कि इसका मुझे क्या फ़ायदा है। तो परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है? तो HbA1c ये जो काउंट है, ये जो यूनिट है, वो उसका KPI है। तो आपको हमको हमारे बिजनेसेस के KPIs बनाने पड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ा KPI आपके लिए निरंतर रहेगा। जैसे रोज़ जैसे ग्लाइकोमीटर पे शुगर देखते हैं, उसी तरह आपका ग्लाइकोमीटर क्या है, तो ब्रेक इवन पॉइंट ये है। तो ब्रेक इवन पॉइंट को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमारा एक वीडियो है ब्रेक इवन पॉइंट पर, तो मैं उस तरफ इशारा कर रहा हूँ, देख लीजिए ज़रूर। तो ब्रेक इवन पॉइंट से आपको पता चलेगा कि मुझे रोज़ कितनी बोतलें बनानी है, ये आपको पता चलेगा। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 3, है ना। अभी जाएंगे कि डिसाइड तो हो गया कि फलाना फलाना इतने बनाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? तो उतना सेल तो करना पड़ेगा। तो सेल के लिए मार्केटिंग करना होगा। हाँ, मार्केटिंग और सेल में थोड़ा सा अंतर है। मार्केटिंग मतलब क्या करना है ये डिसाइड करना, और सेल मतलब प्रत्यक्ष सेलिंग करके अपना प्रोपोजिशन देना। तो ये पॉइंट नंबर 4 है कि मार्केटिंग का आपको रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा शायद। हाँ,
तो उसमें अनेक चीज़ें आ सकती है, जैसे कि आप कम रेट पे बेच रहे हो तो ज़्यादा रेट से कैसे बेचें। ग्राहक तो होते हैं, ऐसा होता है कि कहीं पर आपको कम रेट पे बेचते रहना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ कुछ अलग मिक्स करें, अलग टाइप के आप कस्टमर सेगमेंट्स के साथ में काम करें, तो वो हो सकता है। हाँ, तो आपको थोड़ा सा मार्केटिंग में काम करना पड़ेगा, तो किस तरह से प्लान बनाए वो देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल वो करना होगा। हाँ, ये एक पॉइंट नंबर आपका कितना हो गया, 1 2 3 4, 4 नंबर पॉइंट हो गया। अभी 5 नंबर पॉइंट थोड़ा सा हम लोग देखिए, ठीक है। और पाँचवा है मॉनिटरिंग। इसको मॉनिटरिंग आपको करना पड़ेगा, मतलब ऐसा ही नहीं चलेगा कि मैंने डिसाइड तो कर लिया, तो मॉनिटरिंग कंटिन्यूसली करना पड़ेगा। जैसे बोलता हूँ ना, HbA1c 3 महीने का अकाउंट है, तो हर 3 महीने को डॉक्टर से जाएंगे, बात करेंगे ना, वो आपको 1 साल का प्लान देगा। तो 1 साल में आपका शुगर लेवल नॉर्मल होना है, ये कुछ डिसीजन होगा, या 6 महीने में जो भी आपका पोजीशन है। वैसे वैसे ही अपने भी धंधे का है, ये सुधरे वाली स्थिति जो है, ये प्रॉफिट में, ऐसे भी धंधे एकदम पहले साल प्रॉफिट में नहीं आते हैं, 2-3 साल लग जाते हैं। 4 साल में 25% ROI पे चलता है, 4 साल में आपको आपका डाला हुआ पैसा निकल जाना, ये इसका निकष है। तो आपका इसके लिए क्या मॉनिटरिंग करना पड़ेगा और डिसाइड करना होगा। मॉनिटरिंग वही होगा कि किसी के साथ बैठ के आपको देखना पड़ेगा, ये हफ्ते में मैंने क्या किया, अगले हफ्ते में क्या किया, अगले हफ्ते में क्या किया। तो इसको बोला जाता है मॉनिटरिंग, क्लोज मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। तो आपको वो करना पड़ेगा। संस्कृत में कहावत है, अत्त दीपो भव, खुद का दीपक खुद होना पड़ेगा। हाँ, तो वो आपका करना पड़ेगा। हाँ, ये पॉइंट हो गया। 5वां पॉइंट है कि मेंटरिंग आपके पास अगर, हाँ, जैसे हम लोग ऑफर करते हैं सर्विस, 1 2 3 4 5, मॉनिटरिंग 5 हो गया। छठा चीज़ आ गया मेंटरिंग। तो आपके पास में कोई बुजुर्ग है या कोई एक्सपीरियंस बंदा है, एक्सपीरियंस लोगों का होना ज़रूरी है। शायद उसके पास टेक्नोलॉजिकल भी कोई अलग फील्ड से है, समझो मैं तो वही फील्ड से हूँ, लेकिन कोई दूसरे फील्ड से है, आपके एरिया में रहते हैं, वो अनुभवी है, तो उनको पास जाइए और उनका मेंटरिंग दीजिए। तो अगर मेंटरिंग मिलता है तो उनके सहायता से आप इसको ज़रूर ये पड़ाव पार कर सकते हो। ज़रूरी है कि उस आदमी ने कुछ ज़िंदगी भी देखी है, ये होना ज़रूरी है, तो वैसे ही मेंटर कहलाएंगे आप। एकदम तरुण बंदा है कोई, वो मेंटर नहीं हो सकता, क्योंकि उसने ज़िंदगी नहीं देखा है। सक्सेस तो देखा है, फेल्योर भी देखा है क्या। हाँ, तो ये भी बहुत चीज़ें हैं। तो मेंटरिंग आपको लोकल में मिले तो ज़रूर कर लीजिए, अगर नहीं मिले तो हम तो है ही, हमारा तो प्रोफेशनल मेंटरिंग है, तो आप ज़रूर देख लीजिए। ये मेंटरिंग करने के बाद लास्ट पॉइंट जो दिखा रहा हूँ आपको, अपील बोल रहा हूँ, असेसमेंट, मेंटरिंग, ट्रेनिंग, कम्युनिटी, ये 4 टाइप के हम लोग ट्रेनिंग्स हम लोग की तरफ से आप मदद ले सकते हो। पहले तो एक सिंपल असेसमेंट करवा सकते हो, 1 टाइम रहता है ये, और इसको हम लोग नॉमिनल चार्जेस लेते हैं, ज़्यादा पैसे लेते नहीं किसी के, 1 टाइम का रहता है। ये असेसमेंट करवा लीजिए। असेसमेंट करके आपको पूरा पता चलेगा कि मैं कहाँ पर हूँ। ये जो फ्रस्ट्रेशन ओवरव्यू चीज़ है ना, ओवरव्यू से आपको पता चलेगा असेसमेंट के हमारे साथ में। हम लोग पूरा कैपेक्स वोपेक्स पूरा और से आपके साथ में आपको लगाते हैं काम को, और एक KPIs तक आपको फ़ायदा हो, VP तक आने को आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा। ब्रेक इवन पॉइंट तक आपको पता चलेगा कि रोज़ मैं कितना बनाता हूँ, तो असेसमेंट में हो सकता है। तो असेसमेंट करवा लीजिए। असेसमेंट से आपको लगेगा कि आपको मॉनिटरिंग करना है रेगुलर। तो हमारे मेंटरिंग सेवा में विशेष क्या है कि जैसे मैंने बोला कि मैं वाटर बिजनेस में कम से कम मुझे 28-29 साल हो गए, तो इसी में उसमें काफ़ी बिजनेस मैंने गिरते हुए भी देखे हैं। तो कैसे उसको रिवैम्प किया जाए, कैसे रिस्ट्रक्चर किया जाए, ये जानता हूँ, तो मेंटरिंग का फ़ायदा होगा। अगर आप नए हो बिज़नेस में, या फिर इसी बिज़नेस में और जानना चाहते हो, फिर से रीस्टार्ट करना चाहते हो उसी को सब भूल के, तो ट्रेनिंग एक आधा ज्वाइन करना ये भी अच्छी बात हो सकती है। एक नए बंदे की तरह आप ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जो गया वो गंगा को अर्पण किया, अभी आगे मैं फिर शुरुआत करना चाहता हूँ। तो आप ट्रेनिंग एक नए नज़रिए से देखिए, एक बिजनेस ओनर के लिए खास है वो, तो वो भी फ़ायदा आपको ज़रूर हो सकता है। इसके साथ ही साथ हमारी कम्युनिटी भी है। कम्युनिटी मतलब अलग अलग है, उसमें 3 ग्रुप्स है कम्युनिटी के अंदर, तो उसमें अनाउंसमेंट्स रहते हैं अलग अलग। एक कंटेंट का ग्रुप है, तो कंटेंट आपको कुछ भी हमारा कंटेंट नया नया आता है ना, उसमें स्पेसिफिकली व्हाट्सएप पे आपको इंटीमेशन मिलेगा। कम्युनिटी में व्हाट्सएप पे ट्रेनिंग का इंटीमेशन मिलेगा। और एक ओपन हाउस बोल के ग्रुप भी है, वहाँ पर चर्चाएँ होती रहती है। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि रेगुलर तरह से एक चर्चा सत्र हम लोग महीना अरेंज करेंगे, ऐसा सोच रहे हैं। थोड़ा सा ग्रुप का साइज़ बढ़ने दीजिए, फिर हम लोग करने चाह रहे हैं। तो बस दैट्स इट, ये मुझे इस वीडियो से कहना है। अपील में आपने सब्सक्राइब किया न होगा तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस पर दूसरा कुछ भी नहीं होता, खाली वाटर बिजनेस के ऊपर ही है। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, तो आप एक भी वीडियो यहाँ से मिस नहीं करेंगे, है ना। तो बेल आइकन भी दबाइए। मैंने जैसे बोला कि कम्युनिटी को ज्वाइन करना है, या ट्रेनिंग करना है, या मेंटरिंग करना है, ऊपर एक नंबर दे रहा हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ही है कंपनी का,
तो वहाँ पर मैसेज डालिए। ये नंबर पर कॉल मत करिए, यहाँ पर कॉलिंग फैसिलिटी नहीं है। हाँ, ये नंबर सिर्फ मोबाइल का है। आप मेरे को मैसेज डालेंगे तो हम लोग आपको उसका डिटेल्स पूरा दे देंगे। भले ही कम्युनिटी को भी ज्वाइन करना है तो कल मैसेज में डालिए कि वांट टू ज्वाइन कम्युनिटी, हाँ मैं कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहता हूँ। आपका नाम दीजिए, आप कहाँ से और किस विषय से, आप क्या हैं, ये थोड़ा सा समझ में आए तो अच्छा पड़ेगा कि आपको मैं और भी ज़्यादा अच्छा, हमारा कनेक्शन ज़्यादा हो सकता है। इसमें कम्युनिटी में कोई भी ज्वाइन हो सकता है। आप अगर मशीनरी मैन्युफैक्चर हो तो आप हो सकते हो, आप लैब वाले हो तो हो सकते हो, आप विषय से कुछ संबंधित है तो हो सकते हो, आप प्लांट वाले हो सकते हो, जो भी चाहिए हो सकता है। हाँ तो हमें तो नॉलेज एक्सचेंज करना है और कुछ नहीं। सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।